होगा। उम्मीद हम सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और रमज़ान जो है वो तकरीबन आ चुका है, हमारे समझ लीजिए कि दरवाज़े पे ही खड़ा है, बस हमारा इस्तकबाल है। और बस यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ अपने उन लोगों को याद करते हुए जो कि दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी वजह से हमारे रमज़ान होते थे, और उनके साथ भी हम किसी ऐसे को याद कर रहे होते थे जो दुनिया से चले गए होते थे। बस इसके साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, और बहुत 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 याद आते हैं जब कोई ऐसा मौका आता है। तो व्लॉग को पूरा स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मेरा आज का व्लॉग जो है वो तकरीबन डीप क्लीनिंग के हवाले से व्लॉग होगा, क्योंकि ना घर में काफ़ी चीज़ें जो है वो हम कह लीजिए कि डीप क्लीनिंग कह लीजिए कि हम रोज़मर्रा के तौर पे करते रहते हैं। क्लीनिंग जो है ना वो बच्चों के साथ कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरा ये जो कमरा है ना, ये बच्चों का ज़्यादातर प्ले एरिया बना रहता है। और ये जो है ना मेरा मास्टर बेडरूम था, और जब मैं यहाँ पर आई थी, शिफ्ट हुई थी, तो मैंने बेडरूम इसको ही बनाया था जब मैं सबसे पहले यहाँ पर आई थी। तो फिर कुछ हुआ सीन ये कि यहाँ पर बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता था कि कह लीजिए कि 51,000 कह लीजिए 55,000 क्रॉस कर गया था। यहाँ पर हस्बैंड ने लगवाया तो ये था कि दोनों कमरों में एसी चलेगा और सब कुछ होगा, सेटिंग इस तरह से बनाई थी, लेकिन बाहर आउटर नहीं लगा सका था। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि ना, इस रूम को जो है हमने डाइनिंग रूम बना लिया, और जो जिस रूम को हमने अब्बू का रूम बनाना था, उस रूम को हमने अपना बेडरूम बना लिया था। कुछ इस तरीके की सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पर कर ली थी। जो कि मेरे ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर मेरा सबसे पहले तो ये मास्टर बेडरूम था, और अल्लाह ताला ने जब भी मुझे कभी इस तरह से दिया तो फिर बाहर आउटर की भी सेटिंग सही से करवाई जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो मेरा मास्टर बेडरूम ही बनेगा, जिसमें यहाँ पर मेरा एसी वगैरह के सीन जो है ना वो सही से होगा। तो आज यहाँ पर ना मैंने क्या किया कि ना, ये जो डाइनिंग टेबल थी ना मेरी, ये जो टेबल है ना, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि हेल्पर्स जो है ना वो नहीं आ रही। तो मैं ये क्या करती थी कि हेल्पर से किसी दिन इस जगह की डस्टिंग करवा ली, किसी दिन जो है ना वो उस रूम की डस्टिंग करवा ली। तो यहाँ मिट्टी ना बहुत आती है, अगर आपने 4-5 दिन काम छोड़ दिया है, आप नहीं कर रहे हैं, तो लैपटॉप के पीछे, इसके पीछे मिट्टी इतनी ज़्यादा आपको नज़र आएगी। और फिर बच्चों का साथ माशाल्लाह फिर घर बड़ा होता है, तो फिर कोने जो है ना वो रह जाते हैं, कुछ ना कोई कोने रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर बहुत परफेक्ट दिखाए जा रहे होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन मैं जो हूँ ना वो यहाँ पर इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिखा सकती। मतलब जो भी है अल्लाह ताला ने जैसा भी दिया है, मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत सारी चीज़ें इंसान का दिल करता है कि ये भी ख़रीद लें, ये भी घर में होना चाहिए, ये भी साफ़ सुथरा अच्छा सा होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे, यकीन करें आप, यूट्यूबर ऐसे देखे हैं जिनके घर में दीवार के पेंट कर रहे होते थे, या फिर कोई ऐसा हो रहा होता था घर में, तो वो लोग कह रहे होते थे कि अल्लाह ताला ने हमें जब दिया तो हम लोग अच्छा करेंगे। और आज वो यूट्यूबर्स माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा ये कह लीजिए कि अर्न कर रहे हैं, और अपने घर को जो है वो परफेक्ट सही करवा रहे हैं। और 1-2 यूट्यूबर्स तो माशाल्लाह से करवा भी चुके हैं, घर भी शिफ्ट कर चुके हैं। तो अल्लाह पाक जिसको भी देता है, और इस तरीके से कि उसका जो है वो मतलब उसके खाने पीने और रहन सहन के बाद भी उसके पास ऐसा होता है कि वो अपने घर को तकरीबन सही से मेंटेन कर सकता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ ऐसी कोई ख़राब आपको भी नज़र आ रही होगी या मुझे भी नज़र आती है, तो मैं उस पर यही कहती हूँ, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, किसी के पास तो ये भी नहीं है। और यही सोचते हुए इंसान जो है वो अपने आप को सब्र भी दिलाता है, और यही सोचते हुए कहता है कि किसी के पास वाकई ये भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना, मेरी इस जगह की जो क्लीनिंग है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और हेल्पर के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो है ना, आपको ये होता है कि आप अपने सारे काम तकरीबन डन कर लें। जब मुझे नहाने जाना होता है तो मैं और ज़्यादा अच्छे से काम निकाल के कर लेती हूँ। आज मुझे तकरीबन ऐसा कुछ नहीं करना था, मीन्स ये कह लीजिए कि थोड़ा बहुत मुझे ये काम था कि मैं आज की जो है वो क्लीनिंग कर लूँ। मेरा ये था कि मैं जो हूँ ना आज शावर ले लूँगी, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, इस तरीके से क्लीनिंग करिए, कोई बात नहीं, तो इतनी ज़्यादा मैंने डीप में नहीं करी है। मतलब ये कह लीजिए कि जब आप ये देखें ना कि आपको छींटे वगैरह आ गए, ऐसे कुछ हो गया कि आपने सफाई करी है, तो फिर मैं जो ना लाजमी जो है वो शावर ले लेती हूँ, यानी कि वॉशरूम वगैरह धोने या फिर बेसन साफ़ करने। तो मैं उस दिन जो है ना वो लाजमी शावर ज़रूर ले लेती हूँ। और फिर मीन्स ये कह लीजिए कि तकरीबन सर्दियों में ना रोज़ नहीं लिया जाता, गर्मियों में तो 2-2 टाइम आप शावर ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है ना वो एक तो ये कि मुझे अपने बच्चों की रूटीन देखनी पड़ती है। मीन्स ये कि एक तो रो रहा है या नहीं रो रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, तो फिर उस हवाले से देखना पड़ता है। और ये कमरा ना इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं होता, इतना मतलब ये कह लीजिए कि मेरा बेटा या मतलब बच्चे जो ना कुछ गत्ता ला के कहीं से कोई फाड़ के फैला दिया, कोई कागज़ कोई ऐसा देखा तो उसको मतलब फैला दिया,
ये जो है ना अफलातून की पुड़िया, मेरा छोटा बेटा, ये माशाल्लाह जब से जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें छोटी मोटी इस तरह से कर देता है। लेकिन ये कह लीजिए कि बच्चा कचरा अगर सफाई के लिए नहीं करेगा तो फिर हम क्या सफाई करेंगे। तो मैं इस बारे में ना ज़्यादा चिढ़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अक्सर और बेशतर मैं आप लोगों से पहले भी कहती हूँ कि जब मैं सफाई कर रही होती हूँ ना, तो मेरे मियाँ जो है ना वो कह रहे होते हैं तुम्हारा मुंह बन गया। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा मुंह नहीं बना, मेरा मुंह नहीं बना, और मेरे पे बस जिन्नात मतलब ये कह लीजिए कि भूत आया हुआ होता है मेरे पे। जब मैं सफाई कर रही हूँ ना तो बस पीछे हट जाएँ, मैं उस टाइम पे ना मैं किसी की बात नहीं सुनूँगी। कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई बैठ रहा है, तो मैं कहती हूँ एक जगह बैठ जाओ जब मैं सफाई कर रही हूँ। लेकिन अब कह लीजिए कि इतना स्टेमिना आ गया है, इतनी पेशेंस आ गई है मेरे अंदर बर्दाश्त करने की। मतलब ये कह लीजिए कि शादी से पहले अगर हमारे बहन भाई आगे पीछे हो रहे होते हैं तो हमें इतना कोई गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा हमारे अंदर कह लीजिए कि अल्लाह सब्र दे देता है। रात को उठने के मामले में भी, खाने के ऊपर से उठने के मामले में भी, और सफाई करने के मामले में। यहाँ पर मेरा ये कमरा जो है ना, कमरा बिल्कुल क्लीन हो चुका था, और ये जो है ना मेरी तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो क्लीन हो गई थी। और ज़्यादातर जो है ना मैं ये रूम इसलिए भी कह लीजिए कि क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो है ना मैं क्लीनिंग करती हूँ, कह लीजिए कि ड्राई क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर ज़्यादातर कपड़े फैले रहते हैं इसके ऊपर, तो फिर इसको तय करती हूँ, अच्छे से सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरा बेडरूम भी आज कुछ इस तरीके से मतलब ये कह लीजिए कि ऐसा हो रहा था फैला हुआ सा। सो मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें इसकी क्लीन करी हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना ये लड़का जो है ना मेरे साथ 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 माशाल्लाह चलता फिरता नज़र आएगा मुझे। तो बस ये था। और ये जो है ना कह लीजिए कि बेडशीट मैं रोज़ाना चेंज नहीं करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उरहान ने कुछ ऐसा कर दिया, उरहान अगर चाहें तो दिन में 2 बेडशीट भी चेंज करवा सकते हैं, और उरहान अगर चाहें जो कह लीजिए कि पूरा हफ़्ता भी निकल जाए तो फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि ना फिर जो है वो धोबी को देनी होती है बेडशीट। कभी बच्चों ने उल्टी कर दी, तो कभी जो है ना वो कभी तो 2-3 जमा हो जाती हैं। तो जब नहीं हो रही थी तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा है कि जब हम खुद धो रहे होते हैं तब भी तो सोचें ना। तो मैं सारी चीज़ें मैनेजेबल सोचते हुए चलाती हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा पैसे ले जाए और कोई चीज़ जो है वो इस तरीके से हमें तंग कर रही होती है। सो सारी चीज़ें देखते भागते जो है ना औरतें हमारी घर की चला रही होती हैं। यहाँ पर जो है ना वो मेरी तकरीबन क्लीनिंग हो गई थी, और ज़्यादातर जो है वो ये वाला जो है ना एरिया मेरा, ये वाला रूम जो है ना मेरा गंदा होता है। इसको मैं जो हूँ ना दिन में 3-4 कह लीजिए 3-4 बार तो आराम से झाड़ू दिल जाती है। और ये टॉयज़ जो हैं वो बच्चों के बार बार आगे पीछे होते रहते हैं, तो फिर ये भी सिमटते रहते हैं। तो एक दफ़ा तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से सही से क्लीनिंग करी, लेकिन कितनी बार जैसे ये घर में दाखिल होंगे ना, घर में आएंगे तो ये देखेंगे कि बच्चों ने इस तरीके से कचरा किया हुआ है, तो ये भी साइड में लगा देंगे। मैं इस तरह से मैं देखती हूँ तो मैं साइड में लगा देती हूँ। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन की जो हेल्पर वाली सफाई होती है वो दिन में एक बार होना लाजमी है। इस बात को आप लिख लीजिए कि मतलब मैं हूँ या आप में से कोई भी है, वो एक बार लाजमी दिन में इस तरीके की क्लीनिंग करता ही करता है। सो बच्चों के साथ जो है ना वो सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना रमज़ान के हवाले से लोग जो है वो प्री प्रैप करके रखते हैं, चीज़ें जो है वो प्रैप करके रखते हैं, यानी कि कह लीजिए कि समोसे बना के, और जैसे कि आप ले लीजिए कि लोग समोसे वगैरह बना के रख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना। तो वो मेरे यहाँ जो है ना वो चीज़ इस तरह से नहीं होती कि मेरी सेटिंग इस तरह से होती है कि हम लोग जो है ना 3 चीज़ें लाजमी हैं। जैसे कि आलू के पकौड़े, आप ये कह लीजिए कि आलू के पकौड़े ले लें, इसके अलावा आप दही बड़े ले लें या फिर फ्रूट चाट ले लें। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो लाजमी हैं, या फिर खाना लाजमी है। तो हस्बैंड का मेरा ज़्यादातर ज़ोर होता है खाने पे कि ना एक खाना जो है ना वो लाजमी बना लो। सो मैं यहाँ पर खाना वगैरह इस तरह से बना लेती हूँ, या फिर कह लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज़ बना लेती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना समोसे बनने हैं, या फिर और दीगर कह लीजिए कोई भी नई चीज़ बननी है ना, वो कोई एक चीज़ ना मैं इस तरह से ले लेती हूँ। जैसे कह लीजिए कि एक दिन क्रीम चाट ले ली नई बनाने के लिए, कोई चना चाट ले ली एक दिन जो है वो लाहौरी दही बड़े बना दिए, कुछ एक नया आइटम। और ये हमारे यहाँ ना ये चीज़ की आदत मेरी अम्मी से बहुत मुझे कह लीजिए कि आई हुई है कि कोई एक चीज़ ना हमारी अम्मी भी ना नई बनाती थी, मतलब एक चीज़ नई होनी चाहिए थी दस्तरखान पे। अब्बू की पानी की फुल्कियाँ, आलू के पकौड़े और दही बड़े, ये लाजमी होने के साथ हम लोग कोई एक नई चीज़ बना ली और उसके साथ खाना बना लिया। यानी कि आप समझ लीजिए कि ले लिया एक साथ जो है वो क्रीम चाट ले ली, आज जो है वो फ्रूट चाट ले ली, इस तरह से आज समोसे ले लिए, आज जो है वो ये कह लीजिए कि रोल ले लिए, आज भरी हुई मिर्चें ले ली,
और आज कुछ नहीं तो पालक फ्राई कर लिया। और मीन्स ये कह लीजिए कि कोई ना कोई एक नई चीज़ ले ली जाती थी। आज कचौरियाँ बना ली। सो इस तरह से ये होता है कि कुछ नया खाने को भी मिल जाता है, और जो चीज़ें परफेक्ट बनती हैं ना वो जो होती हैं वो ये होता है कि पानी की फुल्कियाँ हैं, आलू के पकौड़े हैं, दही बड़े हैं, तो ये जो है ना वो लाजमी खाई जाती हैं। सो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ भी ऐसी कोई तैयारी नहीं करी है कि जिससे ये कह लीजिए कि मैं बहुत कुछ मैंने प्रेप करके रखा है। बहुत सारे लोग करके रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि यार कोई रमज़ान कोई खाने का महीना है, आप जो है वो रोज़ा रखें। और मैं भी यही कहूँगी कि इतना कुछ लोग बनाकर बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ बनता है। और जिस तरीके की महंगाई चल रही है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ये बात भी है कि किसी का आज घर, किसी के घर में महंगाई है, महंगाई महसूस हो रही है, और किसी के घर में कल महसूस होती है। सो ये भी होता है। और ये भी होता है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपने बारे में इसी तरह सोचते हैं कि कोई जिस तरीके से अल्लाह ताला देता है उस तरीके से अपने आप को जो है वो चला लेते हैं। सो मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जिनके घर में तैयारियाँ नहीं हो रही वो लोग बिल्कुल ये ना सोचें ये वाली वीडियोज़ देख कर कि ये हमारे घर में क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। और अपने दिल को यही समझाएं कि अल्लाह ताला ने अगर आज नहीं दिया तो अल्लाह ताला कल इस तरीके से दे देगा। और यही चीज़ मैं अपने आप को भी समझाती हूँ। अच्छा, मैंने पिछले साल ना बड़ी कह लीजिए कि 3 पैकेट्स बना के इस तरह से समोसे के रखे थे, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह को ये मंज़ूर होता है और हो जाता है कि मेरे मियाँ ने उसको कहा कि आप जो है ना इसको 2 दिन के अंदर ही अंदर जो है ना वो फ्राई कर दो। फिर ये ना मेरा ये सोचती कि मैं रोज़ाना ना 3 से 4-5 चीज़ें जो है ना वो रोज़ाना फ्राई कर लिया करूँगी और ये 1 हफ़्ते तक चल जाएगा, फिर उसके बाद मैं फिर बना लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि नहीं, इसको जो है ना आज फ्राई करा है, अभी जो है ना दूसरे दिन भी आज ही सारी फ्राई कर लो, क्योंकि जो है ना ये मुझे लग रहा है कि ना इस रोटी फट रही है ना तो ये ख़राब ना हो जाए। फिर मेरा दिल ना ऐसा हो गया कि जब कोई चीज़ बनानी हो ना उसी वक्त मैदे का आटा गूँदो, उसी वक्त आलू के समोसे बना लो, जब कुछ बनाना है उसी वक्त रोटी मंगाओ और उसी वक्त कर लो। मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे संभाल लेते हैं इतना ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ तो बहुत कुछ बनाकर देखूँगी कभी, लेकिन अभी तो बस मैं आप लोगों को, जो लोग नहीं बना रहे हैं, बस मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। मीन्स ये कि मेरे हिसाब से ना एक तो फ़िज़ूल खर्ची है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला सब भेज देता है, सब हो जाता है। और रमज़ान में अल्लाह ताला इतना खिलाता है कि ये सब जो है ना मैं कहती हूँ कि एक ना होका करने वाली बात है मेरे हिसाब से। और हमारे यहाँ जो है ना वो एक उसूल प्यारे नबी वाला ये भी चलाया जाता है कि बस खाना जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड का ये होता है कि हस्बैंड जो है ना वो कोई भी एक खाना अच्छा ज़रूर बनवा। पीछे की वॉइस की वजह से मुझे ना बार बार रुकना पड़ता है। और जहाँ पर ना मेरी गोभी माशाल्लाह से बनकर अच्छी सी तैयार हो गई थी, और बच्चों के लिए जो है ना इन्होंने मुझे चिकन ला दिया था, तो फिर मैंने जो है वो पुलाव बना लिया था मज़ेदार सा, हल्का हल्का सा। तो ये यहाँ पर जो है ना मैंने कहा था कि अब मेरा दिल ये हो रहा था कि ना आज गोभी काट रही थी ना मैं, तो मेरा दिल चाहने लगा कि ना मैं अच्छी से जो है ना गोभी के पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो कुछ तैयारी ये कह लीजिए कुछ दिमाग में पहले से ही चलने लगता है। और कुछ बारिशों का कराची में मौसम ऐसा हुआ है, तो उस हवाले से भी जो है ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज ना अच्छा सा जो है वो पकौड़े बना लूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 कप बेसन निकाला और उसके अंदर मैंने क्या क्या मसाले शामिल किए वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से जो है वो गोभी के पकौड़े बनाएंगे ना, आप यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे। यहाँ पर मैं जो ना इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो लहसुन अदरक पेस्ट डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी। और इसके अलावा जो है ना मुझे पता था ये बच्चों ने तो नहीं खाना, तो फिर मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, गरम मसाला, नमक, और फिर इसके अंदर जो है ना वो नमक जो है वो इसके अंदर लाजमी जाएगा। फिर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके ना आराम से और इसको अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि ना स्मूथ सा पेस्ट बनाने से ये होता है कि मीन्स आप समझ लीजिए कि अच्छा सा पेस्ट बनाने से जो गोभी है ना उसके ऊपर अच्छे से ना कोटिंग हो जाएगी इसकी बेसन की। तो मैंने जो है ना वो जब भी गोभी बनाती हूँ ना, तो अब ये होता है कि कभी कभार मैं ना ऐसे पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि गोभी जो है ना वो मियाँ तो सब्ज़ी वाला खा लेते हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं ना कुछ इस तरीके से खाऊँ जैसे चिकन जैसा लगे। तो गोभी का जो है ना आप इस तरह पकौड़े बनाओ तो काफ़ी ऐसा लगता है सिरके वगैरह लगा के ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप चिकन खा रहे हो। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो 2 से 3 दफ़ा इस तरह कर चुकी हूँ। हर दफ़ा तो नहीं करती, लेकिन कभी कभार मैं इस तरह कर लेती हूँ ना, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा होता है। तो ये ना हस्बैंड को ना कभी भी उन्होंने मतलब अपनी अम्मी के घर इस तरह से नहीं खाया हुआ था, तो अब्बू ने भी नहीं खाया हुआ था। तो जिस दिन मैंने इस तरह से किया ना तो पहली दफ़ा, तो हस्बैंड कहते हैं कि ना मुझे लगता है कि ना ये मैंने पहली दफ़ा खाई होगी ये चीज़ ना।
मैंने कभी भी नहीं खाई है। तो मैंने कहा, मैंने अब्बू को भी भेजा, तो कहने लगे अब्बू ने भी पहली दफ़ा खाई होगी, क्योंकि अब्बू को भी पहले कभी भी जो है ना इस तरह से गोभी के पकौड़े कभी नहीं खाए होंगे। और इनको इतने मज़े के लगते हैं कि सारे मतलब माशाल्लाह से कह लीजिए कि सारे चट हो जाते हैं। पता भी नहीं लगता कि जितने मैंने बनाए होते हैं ना पकौड़े के कहाँ चले गए। माशाल्लाह से अल्लाह पाक बरकत दे, और हमारे रमज़ानों को भी अल्लाह पाक जो है ना वो बरकत वाला बनाए, हम सब के रमज़ान का। यहाँ पर जो है ना मेरा वॉइस ओवर करना, मैं आपको बताती हूँ कि इतना ज़्यादा कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठे हैं, आपके पीछे से आवाज़ें और फिर उसके बाद जो है ना वो छोटी मोटी घर की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको हम इग्नोर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी रमज़ान की मैं टिप आप लोगों को देने वाली हूँ। ये टिप मैं जो ना तकरीबन कह लीजिए कि मैंने जब से ली है ना, मैं बहुत दफ़ा करती हूँ और बहुत दफ़ा नहीं भी करती हूँ। क्यों मैं झूठ बोलूँ? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैंने किया है, और अक्सर मैं जो हूँ नहीं भी करती हूँ, क्योंकि ना कभी हमें याद रहता है और कभी हमें याद नहीं रहता। लेकिन रमज़ान में ना मैं अपने स्टोव के लिए ये चीज़ लाज़मी करती हूँ कि आपने अपने स्टोव के साथ इस तरीके से एक पेपर लगवा लेना है। कोई भी बच्चों का पुराना कोई भी पेपर, अपना कोई रजिस्टर, इस तरह से उसमें पेपर लेके ना मैं चूल्हे की इस तरफ जो है ना वो इस टिप को करती हूँ। मतलब अभी तक मैंने यूट्यूब पे तो कहीं नहीं देखा कोई टिप इस तरीके से किसी ने की हो। लेकिन आप लोग अपने चूल्हे के साथ इस तरीके से इस पेपर को लगा लिया करें। फिर उसके बाद जब आप पकौड़ा डालेंगे ना, तो आप यकीन करें कि जितना भी बेसन, अक्सर व बेशतर रमज़ान में ज़्यादातर बेसन से हमारे चूल्हों का सत्यानाश हो जाता है। इतना ज़्यादा बेसन गिरता ही गिरता है। और अभी भी आप देखें, मैं पेपर लगाऊंगी ना, कहीं और बेसन गिर जाएगा। तो मैं जो ना टिश्यू ले लेती हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि इस तरह से पेपर लेके ना आप इस तरह से पकौड़े वगैरह फ्राई कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे उस दिन का सीन तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैंने जो है वो पकौड़े फ्राई कर लिए, खाना खा लिया था। लेकिन ये दूसरे दिन का मेरा है। मैं यहाँ पर ये लेकर आई थी बाय कॉस्ट। मैं क्या लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और मैं कब से यूज़ नहीं कर रही थी। तो उरहान ने जो है ना इसको गिरा के मेरा सारा जो है वो उसका सीरम गिरा दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये वैक्स दिखा रही हूँ। मैं बहुत अच्छी वैक्स लेकर आई हूँ, मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। लेकिन ये वैक्स की जो है ना वो सनसिल्क जैसी खुशबू होती है, वैसी इसकी खुशबू है। और मैं वैक्स जो है ना वो हमेशा घर पे कर लेती हूँ। मतलब ये कह लीजिए कि अपर लिप्स और चिन जो है ना मैं हॉट वैक्स से यूज़ करके ना आराम से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ये ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर मैंने इसको जो है ना इसके अंदर डाला, और फिर आराम से जो है ना मैंने यूज़ कर लिया। बस यहाँ पर मेरे पीछे की आवाज़ों को आप लोग इग्नोर करिएगा। और फिर यहाँ पर जो है ना मेरी ये वैक्स जो है ना वो तकरीबन हो गई थी। मैं जो हूँ ना वो कह लीजिए कि घर पे वैक्स करती हूँ तो बहुत सुकून से आराम से कर पाती हूँ। चलिए, यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका है। मुझे अपने दुआ में रमज़ान में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।